हेलो दोस्तों। कभी आपने महसूस किया है कि जिंदगी अक्सर वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचते हैं। हम कुछ और प्लान बनाते हैं लेकिन होता कुछ और है। कभी नौकरी हाथ से निकल जाती है, कभी रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, कभी सालों की मेहनत का नतीजा वैसे नहीं मिलता जैसा हमने सोचा था। और उस वक्त हम दो काम करते हैं, या तो टूट जाते हैं या फिर जिंदगी से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या हर मुश्किल से लड़ना ही उसका सही जवाब है? या कभी कभी जीतने का तरीका लड़ना नहीं, बदलना होता है। आज हम बात कर रहे हैं बी वाटर माय फ्रेंड की, जिसे ब्रूस ली के जीवन दर्शन से प्रेरित होकर उनकी बेटी शैनन ली ने लिखा है। ये किताब मार्शल आर्ट्स के बारे में कम और जिंदगी को समझने के बारे में ज्यादा है। इसमें ब्रूस ली का वो नजरिया है जिसने उन्हें सिर्फ एक महान फाइटर नहीं बल्कि एक गहरा सोचने वाला इंसान भी बनाया। ब्रूस ली अक्सर एक बात कहा करते थे, बी वाटर माय फ्रेंड। पहली बार सुनने पर यह सिर्फ एक अच्छा सा वाक्य लगता है, लेकिन जितना इसके बारे में सोचो उतना ही इसका मतलब गहरा होता चला जाता है। सोचिए, पानी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो कभी जिद नहीं करता। अगर उसे ग्लास में डालो तो ग्लास की शक्ल ले लेता है। नदी में हो तो नदी के साथ बहने लगता है। पत्थर सामने आ जाए तो उससे धक्का देने की कोशिश नहीं करता। वो उसके आसपास से अपना रास्ता बना लेता है। और अगर समय मिले तो वहीं नराम पानी बड़े से बड़े पत्थर को भी घिस देता है। ब्रूस ली कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहता है कि लोग उसके हिसाब से बदलें, हालात उसके हिसाब से बदलें और जिंदगी उसकी प्लानिंग के मुताबिक चले। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वो गुस्से, निराशा और बेचैनी से भर जाता है। एक बार ब्रूस ली से पूछा गया कि उनकी ताकत का राज क्या है। लोगों को लगा वो किसी खास टेक्निक या ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन उन्होंने पानी की मिसाल दी, क्योंकि उनके हिसाब से असली ताकत सख्त बनने में नहीं बल्कि हर परिस्थिति के साथ खुद को बदल पाने में है। इस बात को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आपने किसी नौकरी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत से लोग उसी जगह रुक जाते हैं। वो बस इतना सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कुछ लोग वहीं से नया रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। शायद वो कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई दूसरा मौका ढूंढते हैं या अपनी सोच बदलते हैं। हालात दोनों के लिए एक जैसे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि एक पत्थर की तरह टूट गया और दूसरा पानी की तरह नया रास्ता बना गया। यही ब्रूस ली का पहला सबक है। जिंदगी में मजबूत बनना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है लचीला बनना। क्योंकि जो इंसान सिर्फ एक ही तरीके से जीना जानता है वो बदलते वक्त के साथ टूट जाता है। लेकिन जो पानी की तरह हर परिस्थिति में खुद को ढलना सीख लेता है, उसके लिए हर मुश्किल एक नया रास्ता बन जाती है। और शायद इसीलिए ब्रूस ली की ये एक लाइन आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है, क्योंकि ये सिर्फ मार्शल आर्ट्स का नियम नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका है। और शायद यही इस पहले पार्ट का सबसे बड़ा सबक है। जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन अगर हम पानी की तरह बदलना सीख लें तो हर मोड़ पर अपना नया रास्ता बना सकते हैं। ब्रूस ली कहते थे कि जिंदगी में हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से है, कभी हालात से, कभी लोगों से, कभी मुश्किलों से। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक बात समझ ली थी कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, उसके अपने अंदर चलती है। डर, गुस्सा, अहंकार और अपनी पुरानी सोच, ये सब वही दीवारें हैं जो हम खुद अपने आसपास बना लेते हैं। ब्रूस ली का बचपन भी बिल्कुल आसान नहीं था। हांगकांग की सड़कों पर अक्सर लड़ाइयां होती थीं। वो भी कई बार उन लड़ाइयों का हिस्सा बने। उस वक्त उन्हें लगता था कि ताकत का मतलब है सामने वाले को हरा देना। लेकिन मार्शल आर्ट्स सीखने के बाद उनकी सोच बदलनी शुरू हुई। उन्हें समझ आया कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत उस लड़ाई से बच जाना होती है जो जरूरी ही नहीं थी। इसी वजह से वो कहते थे कि अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने लगोगे तो अपनी शांति खो दोगे। हर टिप्पणी का जवाब देना जरूरी नहीं, हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर उस इंसान को बदलना भी जरूरी नहीं
जो आपसे अलग सोचता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि किसी की एक बात पूरा दिन खराब कर देती है। ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, घर में किसी ने आपकी बात नहीं मानी, या सोशल मीडिया पर किसी ने उल्टा कमेंट कर दिया। बाहर से वो बात सिर्फ कुछ सेकंड की होती है, लेकिन हम उसे पूरा दिन अपने साथ लेकर घूमते रहते हैं। असल में हमें दुख उस बात से कम होता है, उस बात को बार बार सोचने से ज्यादा होता है। ब्रूस ली कहते थे कि पानी की तरह बनो। अगर कोई पत्थर उस पर फेंका जाए तो पानी उससे पकड़कर नहीं बैठ जाता। कुछ पल लहरों में हलचल होती है और फिर वो फिर से शांत हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर बुरी बात को अपने मन में संभाल कर रख लेते हैं। धीरे धीरे वही बातें हमारा बोझ बन जाती हैं। उनका मानना था कि इंसान तब तक आजाद नहीं हो सकता जब तक वो अपनी पुरानी सोच को पकड़ कर बैठा रहे। अगर हर बार आप सिर्फ वही तरीका अपनाओगे जो पहले से जानते हो, तो आप कभी नए रास्ते देख ही नहीं पाओगे। पानी इसलिए हर जगह पहुंच जाता है क्योंकि उसे अपनी शक्ल से मोहब्बत नहीं होती, वो जरूरत के हिसाब से बदल जाता है। और शायद जिंदगी भी हमसे यही चाहती है। कभी कभी हालात नहीं बदलते, इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना पड़ता है। जब हम ये समझ लेते हैं, तब हर मुश्किल पहले जैसी भारी नहीं लगती। ब्रूस ली के लिए असली फाइटर वो नहीं था जो हर बार मुक्का मारे। असली फाइटर वो था जो अपने गुस्से को समझ सके, अपने डर को पहचान सके और सही वक्त पर शांत रह सके। क्योंकि बाहर की जीत कुछ समय के लिए होती है, लेकिन जो इंसान अपने ऊपर जीत हासिल कर लेता है, उसकी जीत जिंदगी भर साथ चलती है। और शायद यही इस पार्ट का सबसे बड़ा सबक है। दुनिया को बदलने से पहले अपने मन को समझना जरूरी है, क्योंकि जब अंदर शांति होती है, तब बाहर का शोर भी आपको हिला नहीं पाता। ब्रूस ली की एक बात बहुत मशहूर है। वो कहते थे, हर रोज कुछ नया जोड़ने की जगह हर रोज कुछ बेकार चीज को अपने अंदर से हटाओ। पहली बार सुनने पर यह बात थोड़ी अलग लग सकती है, क्योंकि बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि ज्यादा सीखो, ज्यादा जानो, ज्यादा हासिल करो। लेकिन ब्रूस ली का मानना था कि कई बार इंसान को आगे बढ़ने से कोई बाहर की कमी नहीं रोकती, बल्कि उसके अंदर जमा हुई पुरानी सोच रोकती है। सोचिए, अगर एक ग्लास पहले से ही पूरा भरा हो तो उसमें नया पानी कैसे डालोगे? सबसे पहले उसमें जगह बनानी पड़ेगी। ब्रूस ली कहते थे कि हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। जब वो अहंकार, डर, पुरानी आदतों और दूसरों की सोच से भरा होता है, तब उसमें कुछ नया जगह ही नहीं बना पाता। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में भी यही किया। उन्होंने सिर्फ एक स्टाइल को पकड़कर नहीं रखा। उस समय लोग कहते थे कि एक ही तरीका सही है और उसी पर चलते रहो। लेकिन ब्रूस ली ने हर स्टाइल से वो चीज ली जो काम की थी, और जो बेकार लगी उसे छोड़ दिया। इसी सोच से उन्होंने अपनी फाइटिंग फिलॉसफी बनाई, जिसे दुनिया ने बाद में बहुत पसंद किया। ये बात सिर्फ मार्शल आर्ट्स तक सीमित नहीं है। हम सब अपनी जिंदगी में भी कई पुरानी बातें पकड़ कर बैठे रहते हैं। किसी ने बचपन में कह दिया कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर सकते। किसी ने एक बार मना कर दिया और हमने मान लिया कि शायद हम उस काम के लायक ही नहीं हैं। एक बार किसी काम में असफलता मिली और हमने उसे अपनी पहचान बना लिया। हर बात को सच मान लेना जरूरी नहीं होता। कई बार हम दूसरों के दिए हुए फैलों के साथ जीने लगते हैं, बिना ये सोचे कि क्या वो आज भी सच हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए कोई पहली बार कार चलाना सीख रहा था और गाड़ी बार बार बंद हो रही थी। अगर वो उसी दिन हार मान लेता तो शायद कभी ड्राइविंग नहीं सीख पाता। लेकिन रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वही इंसान बिना सोचे आराम से गाड़ी चलाने लगता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हमारी पहली हार हमारा भविष्य तय नहीं करती। हमारा फैसला तय करता है कि हम उस हार के बाद क्या करते हैं। ब्रूस ली एक और बात कहते थे जो बहुत गहरी है, कि दुनिया में सबसे खतरनाक आदत है खुद को एक ही पहचान में बांध लेना। जब आप कहते हो मैं ऐसा ही हूं, तो आप अपने बदलने के दरवाजे खुद बंद कर देते हो। लेकिन पानी कभी ये नहीं कहता कि मैं सिर्फ नदी हूं या सिर्फ बारिश हूं। जरूरत पड़ती है तो बादल बन जाता है।
जरूरत पड़ती है तो बर्फ बन जाता है और जरूरत पड़ती है तो समुंदर बन जाता है। ब्रूस ली चाहते थे कि इंसान भी अपनी जिंदगी में इसी तरह खुला रहे, हर दिन कुछ नया सीखने के लिए, कुछ पुराना छोड़ने के लिए और हर नए अनुभव से खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और शायद यही इस पार्ट का सबसे बड़ा सबक है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नई चीजें सीखना ही काफी नहीं होता, कभी कभी पुरानी और बेकार सोच को छोड़ना भी उतना ही जरूरी होता है। जब मन हल्का होता है तभी वो पानी की तरह हर नई दिशा में बह पाता है। इस पूरी किताब में ब्रूस ली बार बार हमें एक ही बात की तरफ ले जाते हैं। हम जिंदगी को बहुत मुश्किल बना देते हैं क्योंकि हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग वैसे ही सोचें जैसे हम सोचते हैं, हालात वैसे ही बदलें जैसे हम चाहते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो हम नाराज हो जाते हैं। लेकिन जिंदगी किसी के हिसाब से नहीं चलती, वो हर दिन बदलती है, और जो इंसान इस बदलाव को अपना लेता है वहीं आगे बढ़ता है। पानी की सबसे बड़ी खूबी उसकी ताकत नहीं, उसकी सादगी है। वो कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं करता कि वो कितना मजबूत है, वो बस अपना काम करता रहता है। धीरे धीरे बिना शोर मचाए वो अपना रास्ता बना लेता है। और शायद इंसान को भी कुछ ऐसा ही बनना चाहिए। आज की दुनिया में हम हर वक्त किसी न किसी रेस में भाग रहे हैं। किसी से आगे निकलना है, किसी को कुछ दिखाना है, किसी से अपनी तुलना करनी है। इस दौड़ में हम इतने उलझ जाते हैं कि कभी ये देखते ही नहीं कि हम जिस जिंदगी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उससे जी भी रहे हैं या सिर्फ उसके पीछे भाग रहे हैं। ब्रूस ली का मानना था कि असली सफलता तब नहीं होती जब दुनिया आपको मजबूत कहे। असली सफलता तब होती है जब मुश्किल वक्त में भी आपका मन शांत रहे। एक बार सोचिए, अगर नाड़ी हर उस पत्थर से लड़ने लग जाए जो उसके रास्ते में आता है तो शायद वो कभी समंदर तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन वो लड़ती नहीं, वो रुकती भी नहीं, वो बस अपना रास्ता बदल लेती है और आखिर में समुंदर तक पहुंच ही जाती है। हमारी जिंदगी में भी कई बार कुछ लोग, कुछ परिस्थितियां और कुछ असफलताएं उन पत्थरों की तरह आती हैं। ब्रूस ली कहते थे कि समझदार इंसान वही है जो हर मुश्किल को अपना टीचर बना लेता है। शायद इसीलिए उनकी बातें आज भी दुनिया भर में लोगों को प्रेरित करती हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ फाइटिंग नहीं सिखाई, उन्होंने जीना सिखाया। उन्होंने बताया कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती, सोच की भी होती है। और जब सोच पानी की तरह खुली, शांत और लचीली हो जाती है, तब जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां भी हमें रोक नहीं पाती। अगर इस पूरी किताब को एक ही लाइन में समझाना हो तो शायद वो ब्रूस ली की वही मशहूर बात होगी, बी वाटर माय फ्रेंड। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। जिंदगी में हमेशा मजबूत बनने की कोशिश मत कीजिए, पहले लचीला बनना सीखिए, क्योंकि जो झुकना जानता है वही मुश्किल वक्त में टूटने से बच जाता है, और जो पानी की तरह बहना सीख लेता है उसके लिए हर रास्ता आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही जाता है। दोस्तों, अगर बी वाटर माय फ्रेंड की इस कहानी ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और प्रभात फन बॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और किताब के साथ जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी को थोड़ा और गहरा समझने के लिए होगी। धन्यवाद दोस्तों।